फिर आज ममता बनर्जी बोला है कि ये मोदी गारंटी जो बोला है वो 420 गारंटी है, और उसका साथ भी बोला है कि ये स्टेट में एनआरसी सीए यूसीसी कोई नहीं करती। देखिए, मोदी जी का गारंटी है आवास का घर मिलना, मोदी जी का गारंटी है घर घर पानी, मोदी जी का गारंटी है शौचालय, कोविड वैक्सीन, मोदी जी का गारंटी है सुरक्षा। और हमारे ममता बनर्जी का गारंटी है आपका राशन चोरी करेगा उनका मंत्री ज्योति प्रियो, आपका जो संतान का जो नौकरी है योग्य होकर भी उसका नौकरी चला जाएगा, ये दीदी का गारंटी है। आज स्वास्थ्य परिसेवा नहीं मिलेगा, आज घर घर जो पानी है उसका पैसा चोरी होगा, हर डिपार्टमेंट में चोरी होगा, सिंडिकेट चलेगा, तोलाबाजी चलेगा, ये हमारा ममता बनर्जी का गारंटी है। और ये जो सीए नहीं होने देंगे का ये जो बात ममता बनर्जी कर रही है, सीए तो होगा ही, क्योंकि ये भारत सरकार के रूल पास हो गया है, लॉ पास हो गया है। और पश्चिम बंगाल अभी भी भारत के अंतर्गत है, पश्चिम बंगाल भारत के बाहर नहीं है। और ये पार्टी का ये मुख्यमंत्री का 420 गिरी देखिए कितना 420 बात करती है। आज मुसलमान लोगों को वो बोलते हैं कि आपको निकाल दिया जाएगा, सीए होगा, एनआरसी होगा, आसाम में क्या हुआ है, ये हुआ है। और उन्हीं का भतीजा बोनगा में जाकर जो हमारा मतुआ, जो राजवंशी, जो उद्बास्तु रेफ्यूजी जो भाई लोग हैं, उनको बोलते हैं कि अनकंडीशनल अगर नागरिकत्व तो दिया जाएगा, सिटीजनशिप दिया जाएगा, तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो एक ही पार्टी का दो सुप्रीमो दो डिफरेंट तरह का बात बोलते हैं। जब मुसलमान से बात करें तो एक दूसरा तरह का बात बोल रहे हैं, उनको विभ्रांत करने के लिए। और जब मतुआ के पास जा रहे हैं, उद्वास्तु के पास जा रहे हैं, तो उनको तुष्टीकरण करने के लिए उनको फिर दूसरा बात बोल रहे हैं। इसी से पता चल जाता है कि असल 420 420 क्यों, कौन पार्टी है और कौन नेत्री है। ममता बनर्जी ये बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस इस बार क्षमता में आ रहा है, 315 सीट भी आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर इस बार क्षमता में नहीं आ रहा है। देखिए, मुझे समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी अभी उनका उम्र भी हो गया है और दिमाग में उनका कुछ याद रहता नहीं है। 3-4 बार गिर भी गया है, गिरने का कोशिश भी किया है, वो भी अनसक्सेसफुल हो गया। तो ये सब लेकर के उनको शायद याद नहीं है कि इसी साल 3 फरवरी को वो बोले थे कि कांग्रेस को 40 आसन से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत क्या बोले कंट्रोवर्शियल बात है कि 3 फरवरी 2024 को बोल रहे इंडिया अलायंस का जो सबसे बड़ा पार्टनर और सबसे ज्यादा सीट शेयरिंग करते हैं बीजेपी के साथ, ऑलमोस्ट 190 सीट, जिसमें बीजेपी के साथ डायरेक्ट इलेक्शन में कंपटीशन होगा, प्रतिद्वंदिता होगा, उसी कांग्रेस को ममता बनर्जी बोले थे कि 40 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगा। और आज वो बोल रही है कि इंडिया अलायंस को सबसे ज्यादा सीट मिलेगा, 300 से अधिक। तो यही समझ में आता है कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, कब क्या बोल रही है उनको याद नहीं रहता है। पश्चिम बंगाल गवर्नर का सब्जा एलिगेशन लगा है, न्यू एलिगेशन, तो ये क्या बताइए। देखिए, कहीं पर भी महिला के डिग्निटी या उनका सम्मान के ऊपर कोई आंच लगे तो ये कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये मुझे बहुत ताज्जुब लगता है कि महामहिम राज्यपाल, जिसको हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रसगुल्ला खिलाकर उनका हाथे खुड़ी करवाए थे, अवा कखो जो वोकैबुलरी है इन बंगाल के बंगाली के, वो सिखाए थे। और जब ये राज्यपाल ठीक इस तरह से ममता बनर्जी जगदीप धनखड़ को सके नहीं, लेकिन इतना मैंने तंग कर दिए थे जगदीप धनखड़ को, जगदीप धनखड़ भी टिट फॉर डैट दिए। अभी फिर हमारे सीवी आनंदो बोस को जब वो ये सरकार के जो दुर्नीति, जो अन्याय दिखाना शुरू कर दिए, तो तब ये महामहिम राज्यपाल के ऊपर ये महिला घटित एक केस ला दिए और आज एक दूसरा केस निकाले दिए। आपको याद होगा कुछ साल पहले हमारे पश्चिम बंगाल के जो ह्यूमन राइट्स के हेड थे डॉक्टर अशोक गांगुली, जिनको बिठाए थे वो चेयरमैन पद में ममता बनर्जी। और जब डॉक्टर अशोक गांगुली ने अपना हिसाब से
ये सरकार के, ममता सरकार के जो जो अन्याय दिखाना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, तो अशोक गांगुली को भी, डॉक्टर अशोक गांगुली को भी एक महिला घटित केस में उनको इन्वॉल्व करवा दिया, केस दिला दिया। और दोनों महिला, ये महामहिम राज्यपाल का जो केस महिला के साथ हुआ और इनका डॉक्टर ये ह्यूमन राइट्स कमीशन के अशोक गांगुली का जो केस हुआ, दोनों महिला का टीएमसी के साथ एक संबंध है। ये अभी एक सांसद, टीएमसी का सांसद, उसका रिलेटिव है जो अशोक गांगुली का केस में इन्वॉल्व है। और अभी महामहिम राज्यपाल का जो केस हुआ है एक महिला के साथ, वो महिला का माता जी पंचायत में टीएमसी के होकर प्रतिद्वंदिता किए। तो ये बहुत ताज्जुब लगता है कि जब भी ममता बनर्जी किसी को भी, आज जुडिशियरी बोलिए, आज चीफ जस्टिस बोलिए, आज विचारपति बोलिए, आज महामहिम राज्यपाल बोलिए, जिसको भी हाथ में नहीं ले सकते हैं, जिसको जो ही ये सरकार का विरोधिता करता है, ममता बनर्जी उसको महिला घटित केस दे देते हैं। और ये हम आज देख रहे हैं कि जो महिला के लेकर ममता बनर्जी इतना कंसर्न्ड है, आज बंगाल के वो संदेश कालिका माँ बहन को देखिए जिसका बलात्कार हुआ हर दिन हर महीना। आज शेख शाहजहां ने बलात्कार उसका गुंडा ने जौन निर्यातन किए। आज पुलिस को लगाकर, प्रशासन को लगाकर 30 लाख 35 लाख घूस देकर और भय दिखाकर वो लोग महिला को ये चाप दे रहे कि आप केस वापस कर लो। तो ये है आज ममता बनर्जी सरकार का असलियत। ये लास्ट क्वेश्चन, आज अमित शाह बोल रहा है कि ममता बनर्जी came into power with the slogan of Mahamati Manush, but this slogan has lost now, and Mullah, Maulavi and Madrasa is there at the ground. सही बात बोले, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में हम लोग देखे, आज मुअज्जिम भाता दिया जाता है। आज सिर्फ मुसलमान लोगों के जो मुअज्जिम लोग हैं उनको भाता दिया जाता है। आज हम लोग देखे हैं कुछ दिन पहले रामनवमी में मिचिल में, वहाँ पर परमिशन नहीं दिया जाता है और परमिशन देने के लिए हम लोग को अदालत जाना पड़ता है। आज हनुमान जयंती में आप पाड़ा में, आपका लोकेलिटी में छोटा करके हनुमान जयंती मना रहे, उसके लिए भी पुलिस आपको परमिशन नहीं देगा। पुलिस आज आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा परमिशन लेने के लिए। आज हर तरह से ममता बनर्जी के पुलिस और प्रशासन हिंदू, सनातनी हिंदू के ऊपर ये चाप और ये लगा रहे। और आप सोच सकते हैं एक प्रशासनिक हेड, एक मुख्यमंत्री होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, वो एक सभा से बोल रहे मुसलमान लोगों को कि जो लोग रामनवमी करते हैं वो लोग दंगा बधाने का कोशिश करें। कभी ये सोच सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री, एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कैसे ये बात कर सकते हैं? तो ये आज ममता बनर्जी तुष्टिकरण का राजनीति के लिए आज माने बीएसएफ का अगेंस्ट में ममता बनर्जी बोलते हैं, क्योंकि मालूम है कि बीएसएफ लोग रोहिंग्या को रोकते हैं घुसने के लिए। आज शेख शाहजहां रोहिंग्या लोग को पश्चिम बंगाल में अंदर ले आते हैं क्योंकि वो ही है ममता बनर्जी का वोट बैंक। तो ममता बनर्जी का मन दुखता है रोहिंग्या के लिए, मुसलमान लोगों के लिए, लेकिन राष्ट्रवादी मुसलमान और सनातनी हिंदू आज बहुत दुख में है ये पश्चिम बंगाल में।